जय हिंद एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनडीए ने आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 9। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ई पावर माइनस एक्स इज। और ये हम सभी को क्या है, चार ऑप्शन गिवन है। तो हम सभी पहले अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे सॉल्यूशन, फिर एकेडमिक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये कह रहा है ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, ये हमें कुछ भी पता नहीं है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अगर हम सभी अगर ये देखें तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग का अगर लेके चले इंक्रीजिंग बेसिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो हम क्या कर दें, ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो के ये पूरा का पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया पहला फंक्शन, ये हो गया दूसरा फंक्शन। पहले को छोड़ दिए एक्स प्लस टू को, कह रहा है दूसरे को पकड़ो और डेरिवेटिव करो। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, लेकिन माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1, हम माइनस इधर लगा दिए। क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस बी सॉरी प्लस, और उसके बाद दूसरे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इस बार ई पावर माइनस एक्स को छोड़ दिए और पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो अवकलन करेंगे तो एक्स का 1 और 2 का 0। यहां तक क्लियर है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर यहां से हम सभी देखें तो e पावर x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, -x -2 + 1। ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो ये फाइनली ये e पावर x वाला जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा 0 में चला जाएगा। ये बचेगा क्या, ये भी अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, -x -1, और ये ऐसे ग्रेटर देन 0 बचा। माइनस निकाल देंगे तो माइनस निकालेंगे जैसे यहाँ पे, तो माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, ये जैसे माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कॉमन करके ऐसे -x + 1 कर दें और ये ग्रेटर देन 0। अगर माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो असमीका है, इक्वलिटी है, वो चेंज हो जाएगी। कहें आप सभी बोलोगे कैसे सर चेंज हो जाएगी, ये देखो अगर यहां से सपोज कर लो एक लिखे 1 एक लिखे 2, और ये 1 हम दिखा दी यहाँ पे, ये 2 बड़ा है, क्या है, 2 बड़ा है 1 से। अगर हम दोनों तरफ माइनस लगा दिए तो बताओ ये वेरीफाई हो रहा है, नहीं, क्योंकि 1 -1 -2 से बड़ा है, इसलिए जैसे माइनस का साइन लगाए असमीका चेंज हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जैसे प्लस किए और ये क्या हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी यहाँ से ऐसे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ऑप्शन पे केयर करना है। अब हम वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर रखोगे तो सारा पे इंक्रीज करेगा, और ये कह रहा है डिक्रीज करने की। अच्छा, रियल नंबर का है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या प्लस माइनस दोनों होता है, जीरो भी होता है। तो इसमें देखो अगर देखें रियल नंबर के अंदर सारा कुछ आता है, इंटीजर आ जाता है, धनात्मक गुणांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सब कुछ आ जाता है इसमें वास्तविक संख्या के अंदर, रियल नंबर के अंदर। तो यहां से जैसे हम रखेंगे वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस रखेंगे, प्लस रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ये कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग, और ये कह रहा है 0 से छोटा होगा, 0 बड़ा हो जाएगा तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, सभी रियल नंबर पे फॉलो नहीं कर रहा है। अगर -5 रख लो तो -5 क्या हो जाएगा, छोटा है, उस माइनस पे हो जा रहा है, लेकिन धनात्मक पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि +2 रख लो 3, और 3 बड़ा ना है 0 से, कह रहा है कि 0 बड़ा है 3 से। तो इसलिए क्या सभी रियल नंबर पे डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता। डिक्रीजिंग आइए ऐसे ही चेक कर लो, ये इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पे नहीं, धनात्मक जो वास्तविक संख्या है उस पे फॉलो करेगा, ऋणात्मक वाले पे करेगा नहीं। धनात्मक पूर्णांक पे काम कर रहा है, ऋणात्मक पे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। और ये कह रहा है कि
सभी रियल नंबर पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट ए और सी ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। अब बचा बी और ये बचा डी, दो ऑप्शन चेक करने हैं। हम क्या करेंगे, यहां से चेक करेंगे, डिक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग इन माइनस अनडिफाइंड और -1। अगर हम यहां से संख्या रेखा ड्रा करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया माइनस अनडिफाइंड, इधर हो गया प्लस अनडिफाइंड। अगर हम सभी चेक करेंगे इधर से, तो यहां से चेक करो तो ये क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो -1, -1 यहाँ पे रख लेते थे। तो चेक कर लो अनडिफाइंड और -1 के बीच में क्या हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट ऐसे का मतलब इसके बीच में, तो इसके बीच में -2 ले लो, -2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग बोला है, सही बात है। और फिर यहाँ पे भी बोल रहा है इंक्रीजिंग -1 और अनडिफाइंड के बीच, 0 रख के चेक कर लो इंक्रीजिंग, 1 रख के चेक कर लो 2 आ जा रहा है, मतलब इस पे पूरा का पूरा फॉलो कर गया। तो सो वी कैन से दैट फाइनली बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसे, क्योंकि अनडिफाइंड और -1 के बीच रखना है, इन दोनों को लेना नहीं है, तो इससे पहले जो क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 हम जैसे रखे ना यहाँ पे, तो -1 और -1 जीरो से -1 से बड़ा जीरो है कि नहीं है। तो ये बात सही है, ये हो गया डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहा है तो -1 से बड़ा क्या होता है इन दोनों के बीच, तो -1 और अनडिफाइंड के बीच क्या आएगा, 0 आएगा। -1 और अनडिफाइंड के बीच देखो 0 आ रहा है, 0 रख दिए यहाँ पे, तो 1 आ गया। 1 क्या, 1 छोटा है 0 से, 1 बड़ा है ना, इसलिए इंक्रीजिंग आ रहा है, इस पे डिक्रीजिंग की बात नहीं। तो ये सही है, ये इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन वेरीफाई हो गया। अच्छा ये वाले ऑप्शन पे सोच लो, देख लो, माइनस यहाँ पे 0 रखोगे तो डिक्रीजिंग आएगा, जैसे 0 रखोगे यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं आएगा, ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। 0 रख के चेक कर लो, 0 रखोगे तो ये जैसे 0 करोगे 1, 1 क्या छोटा होता है 0 से, नहीं, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग। तो इसलिए डी ऑप्शन कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो सो फाइनली वी कैन से दैट बी ऑप्शन करेक्ट। अब एकेडमिक के कैसे अकॉर्डिंग करेंगे, ये जो दिखा है ना x+1, इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी -1 से छोटी पे इंक्रीज करेगी, -1 से छोटी पे इंक्रीज करेगी, ये इधर -1 से छोटी पे इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। इधर चेक कर लो, रख लो -1 रखोगे 0 आएगा, 0 0 के बराबर नहीं हो सकता। -2 रखो, -2 रखो तो इस पे डिक्रीजिंग आ रहा है, फॉलो कर रहा है, डिक्रीजिंग फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया क्या, माइनस अनडिफाइंड और -1 के बीच सारी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। माइनस अनडिफाइंड इधर है, चेक कर लो, माइनस अनडिफाइंड और ये हो गया -1, इनके बीच की वैल्यू। और फिर क्या है, एंड, यूनियन को भी एंड भी बोलते हैं, तो यहाँ एंड लिख लिया है। और -1 से बड़ा ले लो, यहां से क्या कर दो, यहां से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 और अनडिफाइंड के बीच क्या हो जाएगा, -1 और अनडिफाइंड के बीच क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंक्रीजिंग। तो ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और सबसे लाइफ में सक्सेस नेवर जस्ट कम्स फ्रॉम थिंकिंग, इट्स ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम राइट एक्शन। इफ यू बिलीव इन मी, मैथ्स ट्रेनर, डिफेंस क्वालिफायर, आई गारंटी टू मेक अ पॉजिटिव मेजरेबल चेंजेस इन योर लाइफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टुमारो, जय हिंद।